नमस्ते भाइयों, राम राम जी। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आप देखो, आज हम पढ़ाएंगे आपको संज्ञा के बारे में बात बताएंगे। आज संज्ञा की संज्ञा क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कहाँ कहाँ यूज होता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो डेफिनेशन ऑफ नाउन। नाउन संज्ञा की परिभाषा क्या है? इसमें किसी स्थान, व्यक्ति या प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा में जो है किसी भी सामान्य मतलब प्राणी का मतलब वस्तु का मतलब आ गया। वस्तु का मतलब यूँ है व किसी मतलब जैसा मुंबई, चंडीगढ़, दिल्ली स्थान है आ गई है इसको, या किसी व्यक्ति का नाम आ गया जिसका मोहन, सोभान, राम, श्याम, गीता, मोहन, ये सब क्या होती है, तो हम इसके नाम को संज्ञा बोलते हैं। संज्ञा जो होती है वे कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है संज्ञा। इनकी संज्ञा इसके बोलते हैं नाउन। नाउन के प्रकार, नाउन के प्रकार। नाउन जो होते हैं वे दो प्रकार की होती है। नंबर एक, गिनती के आधार पर, गिनती के आधार पर। नंबर दो, वस्तु के आधार पर, वस्तु के आधार पर। अब यहाँ गिनती के आधार पर क्या होती है? ये दो प्रकार की होती है गिनती के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ काउंट, ये दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। नंबर एक, काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, और नंबर दो होती है अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन नंबर दो होती है वस्तु के आधार पर, वस्तु के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ थिंग्स, वस्तु के आधार पर। पांच प्रकार की होती है ये वस्तु के आधार पर। क्या बोलते? पांच प्रकार की होती है। अब यहाँ ये काउंटेबल नाउन क्या होती है? वे संज्ञा जो गिनी जा सकती है, अर्थात जिससे तो पता लग जाए कि कितनी है ये। जैसे लड़के हैं, गिने जा सके। ईंट, ईंट है, गिन का भरे भाई इतनी होगी, ये 50, 100, 200, 500, 5000, 10,000 जो भी है। एक होती है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन होते हैं जो गिने नहीं जा सकते। जैसे हेयर है, बाल है, तारे है, पत्ते है पेड़ के, चीनी है, शुगर, तो ये सब क्या होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आते हैं। अब बात है इसकी वस्तु के आधार पर। वस्तु के आधार पर जो है पांच प्रकार की होती है। पांच प्रकार के कौन कौन से होते हैं? देयर आर 5 टाइप्स, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ द बेसिस ऑफ थिंग्स। पांच प्रकार के होते हैं। नंबर एक, परोपर नाउन, परोपर नाउन, व्यक्तिवाचक बोलते हैं, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर दो, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। नंबर तीन होती है कॉमन कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, इसे बोलते हैं समूहवाचक। और नंबर चार होते हैं मैटीरियल नाउन। और नंबर 5 होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसे पदार्थवाचक बोलते हैं और इसे बोलते हैं भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब बात आई प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन क्या होता है? इसमें सभी किसी भी स्त्री या पुरुषों के नामों का बोध होता है, केवल नाम का बोध होता है। विद्यार्थियों, बच्चों, ध्यान रखिए इस बात को। ये बहुत ही बढ़िया वो एग्जाम में आती है, ये बड़े बड़े एग्जाम में पूछते हैं। तो क्या होते हैं प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन में क्या बता कि इसमें किसी व्यक्ति या इसमें किसी व्यक्ति या किसी स्त्री के पुरुषों या स्त्री के नामों का बोध होता है। जैसे राम, श्याम, मोहन, गीता, सीता। और इसमें से वस्तु का नाम भी
अब वस्तु के नाम भी दो प्रकार के होते हैं, एक जेंट्स में एक लेडीज में। तो इस प्रकार ये ध्यान रखने वाली बात है। जब गंगा है, अब गंगा क्या होती है, गंगा जो होती है स्त्री का नाम है, लेकिन गंगा एक नदी का नाम है जो एक स्थान है। हरिद्वार है, हरिद्वार जेंट्स का नाम है लेकिन स्थान का नाम है। तो बच्चे यहाँ भी चलने में यहाँ बड़ी परेशानी आती है बच्चों को, तो यह ध्यान रखो बात को। इसके बाद होती है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या बोलते हैं, जातिवाचक। जातिवाचक किसे बोल लगे, जातिवाचक का मतलब ये है इसमें हमें एक विशेष बात होती है, पहचानना पड़ता है इसमें। ये नहीं है भाई जाट गुज्जर ब्राह्मण राजपूत, नहीं। जाति होती है जो हमें देखकर पता लगता है कि क्या जैसे कुत्ता है, हाथी है। अब कुत्ता या हाथी चाहे पाकिस्तान के हो, इंग्लैंड के हो, भारत के हो, कहीं के भी हो, वो क्या होते हैं, वे जो होते हैं इससे पता लगता है कि भाई कुत्ता है, पहचान में है, तो उसको बोलते हैं कॉमन नाउन, जो हमें देख करके पहचान होती है। अब ये भी तीन प्रकार के होते हैं। इससे हमें क्या पता लगता है, एक तो हमें जैसा स्त्री जाति होगी, स्त्री जाति में क्या होगी, ताई, चाची, माँ, पत्नी, बहन, जितनी भी होती है ये सारी क्या है, ये सारी जाति में आती है। नाम नहीं इनके, अगर नाम आते हैं तो फिर तो वो प्रॉपर नाउन में हो जाएगा इसमें। ऐसा ही अब फिर जाति में पुरुष की जाति आ गई। पुरुष की जाति में क्या आ गया, भाई, बहन, ओ भाई, दादा और ताऊ, चाचा, भतीजा, बेटा, ये सब क्या है, ये सब जो है पुरुष की जाति हैगी। और तीसरी आती है वह कौन सी, इसमें ना तो पता स्त्री है पुरुष है, जैसे डॉक्टर, एडवोकेट, टेलर, ड्राइवर, तो ये सब क्या होते हैं, ये कॉमन नाउन के अंतर्गत आती है। इस बात बड़ा ध्यान, बहुत बढ़िया चीज है ये, इसको हाँ बच्चे भी चल जाते हैं। अब भाई मोहन के कुत्ते का नाम डायमंड है, अब मोहन के कुत्ते का नाम डायमंड है। अब इसमें क्या हो गया, मोहन का कुत्ता, अब मोहन तो प्रॉपर नाउन, कुत्ता कॉमन नाउन, डायमंड भी प्रॉपर नाउन आता है क्योंकि नाम आ गया। तो यहाँ बच्चे भी चलने की वो नहीं करते हैं, तो यहाँ ध्यान रखना है इस बात में। कॉमन नाउन के बाद आते हैं फिर कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, समूहवाचक। इसमें सभी स्त्रीय पुरुषों के समूह का बोध होता हो, इसमें इनका भी समूह होता है। इसमें निर्जीव बेजान वस्तुओं का भी समूह होता है। जैसे फूलों का समूह है, फूल कितने कटे हुए हमने तोड़े, और फूल जो है वो बना कब लोग बूके बोले, बूके, गुलदस्ता, क्या बोलते हैं उसको, गुलदस्ता। तो गुलदस्ता जो वो क्या है, समूह में आ गया। जैसा नौजवान है, जैसा ये भाई, जैसा आर्मी के, उसको क्या बोले, बटालियन, ग्रुप ऑफ सोल्जर। तो क्या बोल लगे इसके एक वन वर्ड में, जैसे बोल लगे बटालियन। एक होता है फलीट, जियाजी बेड़ा, समूह, उसको बोलेगा फलीट, FLEET, फलीट। तो इसी प्रकार से जितने भी समूह होते हैं वो वन वर्ड में आते हैं। वो वन वर्ड में क्या होता है, उसको बोलते हैं इसको को कलेक्टिव नाउन। इसके बाद होगा मैटेरियल नाउन, पदार्थवाचक। इसमें यहाँ बड़े ध्यान रखनी है बच्चों को। मैटेरियल नाउन यहाँ बच्चे बहुत भी चलते हैं और एग्जाम में छूटे जाते ये आते हैं, बड़े टेस्ट में आते हैं कि वह मैटेरियल नाउन के अंतर्गत जो है क्या क्या चीज आती है, रोडी, बजरपुर, सिमट, ईंट और जितने भी थारे जितने भी ये है सोना, चांदी, अभ्रक, ये सब जो है मैटेरियल नाउन के अंदर आती है। ये मैटेरियल नाउन भी तीन प्रकार के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में। सॉलिड में क्या क्या चीज आती है, ये सोना, चांदी, अभ्रक, ये चीज आती है। लिक्विड में क्या चीज आती है, जितने भी तेल या जितने भी द्रव्य है, जैसे तेल हो गया, दूध हो गया और पानी हो गया, शराब होगी, वाइन, लिकर, तो ये सब क्या है, ये सब जो है मैटेरियल नाउन के अंदर आती है। और गैसेस में आती है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, जितनी भी गैसेस है ये सारी की जो होती है मैटेरियल नाउन के अंतर्गत आती है। तो बच्चे यहाँ भी जल्दी कोशिश करना है, बड़े ध्यान पूरा पॉइंट है, बहुत अच्छे पॉइंट है। इसके बाद आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट मतलब भाववाचक। यहाँ बच्चे बड़े ध्यान तक होना है इसके। जब हम इनका वो बनाओगे एडजेक्टिव की नाउन बनाओगे तो वहाँ दिक्कत नहीं आने के बच्चों को। उसके बाद पता होगा अगला टॉपिक में है ये सब चीजें। तो भाववाचक में क्या होता है, इसके से उसमें भाव का बोध होता है जो हमें दिखाई नहीं देते। जैसे अब देखो गरीब है, गरीब क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, गरीबी,